25 फरवरी 1568 ईस्वी के दिन चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने चित्तौड़ में भारी कत्लेआम का आदेश दिया। आखिरकार ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण चित्तौड़ का पतन हो गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अबुल फजल और बदायूनी के अनुसार यहाँ का राणा उदय सिंह एक स्वतंत्रता प्रेमी शासक था। महाराणा उदय सिंह ने अन्य शासकों को भी मुगलों के सामने झुकने नहीं दिया। महाराणा उदय सिंह अन्य शासकों को भी स्वतंत्रता का महत्व समझा रहा था। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1540 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक था। बूंदी, सिरोही और डूंगरपुर के राजपूत राजा उसके सहयोगी मित्र थे। उस समय हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। बादशाह अकबर ने मालवा और मेड़ता को जीत लिया। मेड़ता के शासक जयमल राठौड़ और मालवा के शासक ने राणा उदय सिंह के यहाँ चित्तौड़ में शरण ली। ये शासक अकबर के दुश्मन थे। महाराणा उदय सिंह को इनको शरण देना सीधे मुगल सत्ता को चुनौती देना था। तो ऐसी परिस्थिति में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करना आवश्यक समझा। मुगल मेवाड़ युद्ध का तत्कालीन कारण। अकबरनामा अमर काव्य वंशावली के अनुसार एक दिन अकबर ने हंसी में राणा के पुत्र शक्ति सिंह से कहा कि बड़े बड़े जमींदार उसके अधीन हो गए, किंतु राणा उदय सिंह अब तक उसका अधीन नहीं हो पाया। शक्ति सिंह राणा उदय सिंह का बेटा था, जो उनसे नाराज होकर मुगल सेवा में चला गया। अकबर की बात सुनकर शक्ति सिंह ने चित्तौड़ पर होने वाले हमले का संकेत प्राप्त किया। वह बिना बताए ही चित्तौड़ चले गए और चित्तौड़ पहुंचकर शक्ति सिंह ने चित्तौड़ पर होने वाले आक्रमण की सूचना राणा उदय सिंह को दी। जैसे ही यह सूचना राणा उदय सिंह को मिली कि मुगल चित्तौड़ पर हमला करने वाले हैं, सभी सरदारों ने मिलकर राणा उदय सिंह से मीटिंग की कि राणा उदय सिंह तो स्वयं उदयपुर की रक्षा करेंगे, कि चित्तौड़ के किले की रक्षा पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ करेंगे। और इसी के साथ राणा उदय सिंह गीरवा की ओर प्रस्थान किए। राणा उदय सिंह की चित्तौड़ छोड़ने की घटना प्रसिद्ध इतिहासकार कविराज श्यामल दास ने इसको राणा की कायरता बताया, किंतु इसी के विरोध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने राणा उदय सिंह को दोषी नहीं माना, क्योंकि राणा उदय सिंह शूरवीर शासक थे जिन्होंने बनवीर, अजमेर के हाकिम हाजी खान, इसी के साथ राजा मालदेव के साथ भी युद्ध कर चुके थे। चित्तौड़ के घेरे पतन की घटनाएं। अकबर मांडलगढ़ के रास्ते से 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ पहुंचा। अकबर ने 3 जगह अपने सैनिक कैंप लगाए, नगरी, काबरा और पांडोली। जब अकबर को पता चला कि राणा उदय सिंह ये किला छोड़ के जा चुके हैं, तो अकबर ने उनका पता लगाने के लिए उसने हुसैन कुली के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी राणा उदय सिंह का पता लगाने के लिए भेजी। हुसैन कुली ने राणा उदय सिंह को खूब ढूंढा, किंतु राणा उदय सिंह नहीं मिले। राणा उदय सिंह सुरक्षित गिरवा पहुंच गए। अकबर ने 3 मोर्चों पर साबात और सुरंगें लगाने का आदेश दिया और सूरज पोल के सामने अकबर ने उसकी तोपों के लिए तोपखाना बनवाया। इस तोपखाने की अध्यक्षता 3 लोगों ने की थी और ये 3 लोग थे कासिम खान, शुजात खां और टोडरमल। मुगल सेना तोपों से किले की दीवारों को नुकसान पहुंचा रही थी कि ताकि मुगल सेना किले में घुस सके। राजपूत सैनिक तीरों से मुगल सेना को नुकसान पहुंचा रहे थे और चित्तौड़ के किले से आग के गोले मुगलों की ओर फेंके जा रहे थे। एक बार जयमल राठौड़ एक दीवार की मरम्मत करा रहे थे कि इसी का मौका देखकर अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से जयमल राठौड़ के पैर पर गोली चला दी। इस घटना के बारे में अमर काव्य वंशावली और अकबरनामा और मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स के अनुसार तो उसी समय जयमल की मृत्यु हो गई, किंतु एक जनश्रुति के अनुसार जयमल की मृत्यु नहीं हुई और उन्होंने कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। किले की स्थिति खराब होती गई। सभी राजपूतों ने साका करने का निर्णय लिया। किले में जोहर की तैयारियां हुई और सभी राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। राजपूत सेना ने पत्ता और जयमल के नेतृत्व में साके के लिए किले के द्वार खोल दिए और इसी के साथ मुगलों और राजपूत सेना के बीच एक महायुद्ध हो गया। जयमल और कल्ला राठौड़ हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच वीरता से लड़े और मारे गए। पत्ता सिसोदिया ने मुगलों से घनघोर युद्ध किया। वह रामपोल की रक्षा करता हुआ मारा गया। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। जब यह खबर महाराणा उदय सिंह को मिली कि उनका चित्तौड़ उनके हाथों से चला गया, तो यह सुनकर महाराणा उदय सिंह को बहुत दुख हुआ। चित्तौड़ के पतन की घटना के बाद महाराणा अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे और महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई थी।